उनको जस्टिस मिलना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए प्रॉपर, और जो कल्प्रिट है उन्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। सोनाली फोगाट का जो एक नेत्री भी थी बीजेपी पार्टी की, तो क्या लगता है आपको, सुसाइड या मर्डर? बिल्कुल, सोनाली फोगाट एक जानी मानी महिला नेत्री थी, उनका अच्छा प्रभाव था, और ये जो मौत हुई है उनकी, इसमें साजिश लगती है, वो घिनौनी साजिश है, इसमें बहुत बड़ी साजिश है, और बहुत बड़े बड़े नेताओं का इसमें हाथ आएगा जब वो खुलासा होगा। उनका परिवार बिल्कुल ये मांग कर रहा है भी इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, जबकि सरकार का कोई भी मंत्री उसके बारे में उसके संवेदना प्रकट करने के लिए, उसके परिवार को संवेदना प्रकट करने के लिए कोई भी सरकार का मुख्यमंत्री, सरकार का मंत्री नहीं आ रहा। इस मामले को दबाया जाता है, साजिश के तहत इसकी मौत हुई है, और जो भी इसके पीछे हाथ है, परिवार बिल्कुल दुख की घड़ी में, एक छोटी सी बच्ची है और वो भी बेचारी रो रो के अपनी माँ को याद कर रही है, मेरी माँ के साथ इतनी बड़ी साजिश हुई है। जो भी साजिश में शामिल है उनका पर्दाफाश होना चाहिए, चाहे कितना बड़ा नेता हो, कितना बड़ा सत्ताधारी हो, उस नेता का पर्दाफाश होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने इन्हें आगे आके बिल्कुल संवेदना प्रकट करनी चाहिए, उनके परिवार के लोगों से मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री क्यों नहीं मिल रहे? अपने आप साजिश साबित हो रही है। जो मुख्यमंत्री का फर्ज बनता है, धर्म बनता है, वो बीजेपी की बिल्कुल ऐसी मजबूत कार्यकर्ता थी। उन्होंने बीजेपी के प्रचार प्रसार के लिए काफ़ी काम भी किया है। किसान आंदोलन में भी उसने काफ़ी, बीजेपी के लोगों ने काफ़ी उसका इस्तेमाल किया है, बल्कि किसान के खिलाफ बुलाया है। आज बीजेपी कहाँ गई जब उससे बार बार बयान दिलाती थी, किसान के बारे में दिलाती थी, किसान सड़कों पे थे, उनके खिलाफ प्रयोग करती थी। आज बीजेपी कहाँ खड़ी है ये बताओ? उसकी सुरक्षाएँ बीजेपी नहीं दे सकी। उसका जो मामला है ये बिल्कुल पूरे प्रदेश की जनता इसका मामला जान चुकी है, और प्रदेश की जनता ये कह रही है, उनके परिवार के लोग कह रहे हैं भी उसका भाई भी आगे आया है, उसका भांजा भी आगे आया है, उसकी जेठानी भी आगे आई है, उसकी सास भी आगे आई है। पूरा परिवार बिल्कुल इस दुख की घड़ी में बिल्कुल रो रो के पागल हो गया। उन्होंने कोई जांच नहीं कराई, एक खाना पूर्ति कर रही है उसको, जो उसका पिए है वो तो छोटी सी मछली है, बड़े मगरमच्छ इसमें पाएंगे, वो तो बड़े मगरमच्छ जो भी है इस साजिश में, उनको पकड़ना पड़ेगा, उनको गिरफ्तार करने की जरूरत है, उसका पर्दाफाश करने की जरूरत है। सरकार से मांग है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। बिल्कुल बोल देना चाहिए मुख्यमंत्री ने आगे आके, हम सीबीआई जांच कराएंगे, और जो भी इसमें साजिश करता है, चाहे कितना सत्ताधारी के नेता हों, चाहे और अन्य नेता हों, इसमें साजिश में जो शामिल है उनका पर्दाफाश होना चाहिए, उनको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए, और परिवार को संवेदना प्रकट करने के लिए मुख्यमंत्री ने उसके बिल्कुल दाह संस्कार पे जाना चाहिए। नाम? मैं महावीर कंप्यूटर वरिष्ठ कांग्रेस नेता। जी प्रधान जी, आज पूरे हरियाणा के अंदर मुद्दे उठा हुआ है सरकारी स्कूलों को बंद करने का, तो क्या आप कहना चाहोगे, क्या सरकार की नीति इसमें आपको लग रही है? हरियाणा सरकार एक साजिश के तहत जितने भी सरकारी स्कूल हैं उसको बंद करने जा रही है। ना तो वहाँ कई जैसे स्कूलों में कई पोस्टें थी, उनको पोस्टों को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। और एक सरकार ने एक ये निर्णय लिया था, आपने सुनने में भी आया था भाई, अगर सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ेगा तो 500 रुपये फीस देनी पड़ेगी, अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ता तो 1000 रुपये सरकार की तरफ से मिलेगी। ये जो सरकार की नीति है, ये सरकार की नीयत और नीति में खोट है। क्या लगता है आपको, क्या सरकारी स्कूलों को बंद करके प्राइवेट स्कूलों को ओपन करके ये जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं जी, चाहे आप केंद्र सरकार की पॉलिसी ले लें, चाहे हरियाणा सरकार की पॉलिसी ले लें, सब एक पैटर्न है। जितनी सरकारी संस्थाएं थी, चाहे एयरपोर्ट की बात आई, चाहे रेलवे की बात आई, चाहे बड़े बड़े होटलों की बात आई, बड़े बड़े हॉस्पिटलों की बात आई, सारी संस्थाएं बिल्कुल बेची जा रही हैं और प्राइवेट सेक्टर में सब कुछ दे रहे हैं और बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने शिक्षा के लिए बहुत बड़े अच्छे कदम उठाए थे, जिसमें हर गांव में सरकारी स्कूल होता था, हर शहर में बड़े बड़े कॉलेज होते थे सरकार के,
लेकिन ये बीजेपी सरकार है, इसकी नीति और नीति में खोट है। ये शिक्षा को प्राइवेट करना चाहती है। तो इसमें जो आक्रोश पैदा हुआ है, चाहे सरकारी अध्यापकों में हो या बच्चों में हो, एक सरकार का धर्म भी बनता है अच्छी शिक्षा और अच्छी चिकित्सा। ये सरकार की अहम जिम्मेवारी है, क्योंकि लोग टैक्स भरते हैं और सरकार को टैक्स अदा करते हैं, सरकार का खजाना भरते हैं। जो मूलभूत सुविधाएं जैसे शिक्षा की है, चिकित्सा की है, वो सरकार किसी प्रकार के अपनी जिम्मेवारी से भाग रही है। कांग्रेस पार्टी ने जो शिक्षा गरीब बच्चों को दी थी सरकारी स्कूल के माध्यम से, उसके हकों को बीजेपी सरकार छीन रही है। ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे चिकित्सा की हो, चाहे शिक्षा की हो, वो बिल्कुल बीजेपी सरकार बिल्कुल ख़त्म करने जा रही है। तो कांग्रेस पार्टी इसके लिए सड़कों पर उतरेगी और कांग्रेस पार्टी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर रही। जो घिनौना खेल जो बीजेपी पर्दे के पीछे खेल रही है, उनको बड़े बड़े उद्योगपतियों को स्थापित कर रही है, व्यापार बीजेपी सरकार करने लगी है। सरकार ये किसी प्रकार किसी सूरत भी ये प्रदेश की जनता सहन नहीं करेगी। केंद्र सरकार की जो पॉलिसियाँ हैं वो ये लोग हरियाणा सरकार कर रही है, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी सरकार है, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है। केंद्र सरकार का आप देख ले, उसका भी इतिहास उठा के देख ले। कह रहे हैं 70 साल में जो कांग्रेस ने किया है उसको हम बेचेंगे। चाहे रेलवे स्थापित करने की बात आई, चाहे एयरपोर्ट स्थापित करने की बात आई, चाहे बड़े बड़े हॉस्पिटल स्थापित करने की बात आई, कांग्रेस पार्टी ने तो बिल्कुल इस भारतवर्ष को विकसित करने के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं लागू की थी, और उसको बिल्कुल बीजेपी बर्बाद करने में जुट गई है। आज पूरे प्रदेश में त्राई मान है, पूरे देश में त्राई मान है। आज बीजेपी सरकार की नीतियों से बिल्कुल आक्रोश है और जनता सड़कों पे है, और कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम के साथ संघर्ष करेगी, सड़कों पर उतरेगी। माननीय उदयमान जी ने भी ऐलान किया है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी ऐलान किया है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी ऐलान किया है कि किसी सूरत जो ये जनविरोधी नीतियाँ हैं, कांग्रेस पार्टी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगी।